साथियों, आप देख रहे हैं BMTV यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फुले अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव का लगभग में रिजल्ट आ गया है और जिस तरह से बीएसपी की एक शर्मनाक हार, खाता नहीं खुला और बीएसपी का कोई भी ऐसा कैंडिडेट सेकंड दूसरे नंबर पर मुझे अभी तक हमारी जानकारी में दिखाई नहीं दिया। जो 2019 में बीएसपी ने 10 सीटें जीती थी, 22 में 1 सीट रही विधानसभा में और वोट परसेंटेज लगभग 19+ था, सपा से ज़्यादा था। आज सपा ने लगभग मैच कमाल कर दिया, 42 से 43 सीटें। लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जो सपा शामिल है वो जीत रही। मैं साथियों समीक्षा करूंगा कि बीएसपी की हार का, ये शर्मनाक हार का सबसे बड़ा कारण क्या है। अगर बीएसपी को लेकर देखा जाए कि जब से मायावती के हाथ में कमान आई है, 2007 में मुझे याद है कि पूर्ण बहुमत सरकार बनी थी। कांसीराम 2006 में खत्म हुए, मृत्यु हो गई उनकी। इसके बाद में पूर्ण बहुमत सरकार बनी। 2012 में बीएसपी चुनाव हारी मायावती जी के नेतृत्व में। 2014 में मायावती के नेतृत्व में चुनाव हारी लोकसभा। 2017 में मायावती के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हारी। 2019 में मात्र 10 सीटें आई। 2022 में विधानसभा 1 सीट आई। 2024 में तो मायावती का जो स्टेटस है राष्ट्रीय पार्टी का, वो स्टेटस भी साथियों खतरे में है। मुझे बहुत इस चीज का दुख हो रहा है कि जिस पार्टी ने भारत के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में कांसीराम ने जिस तरह से फुले साहब अम्बेडकर के मिशन को जीवित करने के काम किया, वाम सेव के माध्यम से, DS4 के माध्यम से और एक राजनीति के माध्यम से, आज वो मिशन साथियों मायावती जी ने आज कहां पे लाके खड़ा कर दिया, इसकी एक समीक्षा करने की जरूरत है। मैं बहुत पहले से ये बात कह रहा था, मेरे एक वीडियो आप पूर्व में मेरे वीडियो उठा के देख लो। मैं कह रहा था कि बीएसपी को इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए और अपना सम्मानजनक सीटों की मांग करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्टी बीजेपी के सामने अकेले लड़ने के लिए हिम्मत नहीं थी। आम आदमी पार्टी हो, महाराष्ट्र में हो, उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, जो बड़े बड़े राज्य थे, अकेले लड़ने में हिम्मत नहीं थी। लेकिन बीएसपी मायावती की, पता नहीं मायावती जी की कौन सी ऐसी, उनको जो राजनीति, उनका राजनीति जो विशेषज्ञ है, जो उनको इस तरह की खबरें देता है कि तुम जीत रही हो, मुख्यमंत्री बन रही हो, पता नहीं कौन उनको गुमराह करने का काम करता है। आज 2024 के जब चुनाव के रिजल्ट आए तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन एक खुशी की बात यह है कि जो बहुजन समाज के अंदर साउ फुले अम्बेडकर विचारधारा की जो स्पिरिट है, संविधान को लोकतंत्र बचाने की स्पिरिट है, आज वो जागृति आज हमारे लोगों के दिलों में बस गई। धर्म कचरे में चला गया, हिंदुत्व व्यवस्था कचरे में चली गई। बीजेपी 400+ की बात कर रही थी, आज वो 240 सीटों पर है। भले भी इंडिया के मतलब कि टोटल मिला के 290 लगभग प्लस में है, लेकिन बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई। और शेड्यूल कास्ट का जिस तरह से उत्तर प्रदेश में वोट है, वो साथियों इंडिया गठबंधन में मर्ज हुआ, ये बहुत बड़ा साथियों सोचने वाली बात है। बीजेपी में नहीं गया वो साथियों अयोध्या जैसी सीट हरवा दी। सपा ने वहां पे शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट को चेहरा बनाया और सीट हार गई। बीजेपी जहां राम मंदिर बना है, जहां तो सारे राम वहां रोज AC में सो रहे हैं, रोज कपड़े बदले जा रहे हैं, आज वो हार गए। तो ये जो विचारधारा कांसीराम ने बहुजन 85 की दी थी, विचारधारा फुले अम्बेडकर की दी थी, संविधान लोकतंत्र की बात की थी कांसीराम ने, आज वो कांसीराम का पेटेंट कांग्रेस और सपा ने साथियों अपनाने का काम किया। और बीएसपी की जो हार का सबसे बड़ा कारण है पूरे साल निष्क्रिय रहना, दलाल नेताओं पर भरोसा करना, लखनऊ में बैठकर, दिल्ली में बैठकर राजनीतिक नीतियां बनाना, सड़कों पर ना आना, जिले स्तर पर मीटिंग ना करना, अपने कार्यकर्ताओं से लगातार कंधे से कंधे मिलाकर बातचीत ना करना, ये बीएसपी, ये बहन जी की सबसे बड़ी निष्ठता है। बहुत सारे लोग मेरे पर कमेंट करेंगे, मुझे गाली देंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं पहले से मेरे एक वीडियो पूर्व में उठा के देखो, मैंने बहुत वीडियो लाइव चलाए और बहुत बार बीएसपी को ये साथियों आगाह किया कि रिजल्ट तुम्हारे विरोध में आएगा। मुझे 1 सीट भी नहीं नजर आ रही थी, हुआ क्योंकि 2022 में कुछ नहीं कर पाए। अभी क्यों? और मुस्लिम कार्ड खेला बहन जी ने, क्यों? मुस्लिम समाज RSS और बीजेपी को जो हराता है, अब उसके समर्थन, उन्होंने ओवैसी को भी नहीं भाव दिया। असदुद्दीन ओवैसी को भाव नहीं, क्योंकि उन्हीं का है, उनकी बातें करता है, हमेशा करता है, मुद्दे उठाता है, उनको भाव नहीं देकर वो इंडिया गठबंधन में वोट चला गया।
100% वोट साथियों इंडिया गठबंधन में मुस्लिम वोट मिला। 100% में अगर देखा जाए शेड्यूल कास्ट का 70 से 80% वोट इंडिया गठबंधन में चला गया। बीएसपी आज कहाँ है? निष्क्रिय है। तुम्हारे पार्टियों का झुकाव हमेशा बीजेपी की तरफ रहता है। तो ये जो एक निगेटिव है, ये मुस्लिम समाज के अंदर दिल दिमाग में बस गया। मुद्दों पर सड़कों पर ना आना, निष्क्रियता बनाए रखना, लीडरशिप का निर्माण ना करना, बूथ स्तर पर कैडर न चलाना, दलाल नेताओं की एंट्री करना, जिनकी जेब भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी वाला सिद्धांत, पार्टी की जो बहुत काजाई की जिनका वजूद है समाज में, वो नेता छोड़कर चले जाना, किसी तरह की कोई न्यू एक्टिव राजनीतिक में जमीन पे ना लाना। जो कैडर था बीएसपी का 15-85 का, वो बंद कर दिया, सवर्णों पर भरोसा करना चालू कर दिया। आज सवर्णों ने कहाँ पे खेला तो सपन कार्ड, वो फायदा किसे हो गया? इंडिया गठबंधन को हो गया। जहां जहां सवर्ण कैंडिडेट थे वहां पे ज्यादातर सपा जीती। क्यों जीती? क्योंकि बीएसपी ने खुद ही काम कर दिया इंडिया गठबंधन का, अपनी तो लुटिया डुबा ली। तो ये जो अखिलेश चलो का जो मामला था बीएसपी का, ये बहुत मायावती जी का अभी तक 2007-12 से लेकर जितने बहन जी के डिसीजन है वो सारे के सारे फेल हुए और बीएसपी का स्टेटस खतरे में है। बहुजन मूवमेंट साथियों खतरे में हो गया है। और उत्तर प्रदेश में वो कांग्रेस जीवित हुई, जिस कांग्रेस को कांशीराम ने खत्म कर दिया था शेड्यूल कास्ट। और शेड्यूल कास्ट का जो कार्ड खेला गया, मल्लिका खड़गे साहब को लाए, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो शेड्यूल कास्ट का एक चेहरा बनाया गया राष्ट्रीय स्तर, भले भी वो कांग्रेस के हैं, और भाई जी को काउंटर करने का काम किया गया। तो साथियों जिस तरह से आज बीएसपी की जो नीतियां हैं इसमें सुधार करने की जरूरत है। चंद्रशेखर नगीना सीट से उसने सीट निकाल दी, क्या आने वाले समय में चंद्रशेखर विकल्प बनेगा बीएसपी का? ये एक बहुत बड़ा साथियों चैलेंज है। आकाश आनंद के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बीएसपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब यहाँ के शेड्यूल कास्ट को मायावती का पोल वोट नहीं रहा है कि मायावती का स्थान बने बैठा है कि मायावती का शेड्यूल कास्ट वोट नहीं, ये भ्रम है। जो समाज की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, जो लोकतंत्र की बात करेगा, जो फूले भाव अंबेडकर की बात करेगा, 1585 की बात करेगा, जमीन पर काम करेगा, समाज को जागृत करने का काम करेगा, समाज उसके साथ में है। ये सिद्ध कर दिया 2024 के चुनाव में चंद्रशेखर को जिताकर। पप्पू यादव जीत गए। ये एक संकेत है कि अब वोट किसी पार्टी का पैटेंट नहीं रहा, ना बीएसपी का ना। तो साथियों बीएसपी को बहुत सारी अपनी नीतियों पर बदलाव करने की जरूरत है, समीक्षा करने की जरूरत है, बूथ स्तर पर पुनः अपने कैडर को स्थापित करने की जरूरत है। बड़े पैमाने पर सबसे ज्यादा ईमानदार, सबसे ज्यादा मेहनती कार्यकर्ता बूथ स्तर का होता है, उस पर भरोसा जताने की जरूरत, उसके अंदर एक आर्थिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर उसकी बहुत ज्यादा मदद करने की जरूरत है, क्योंकि वही वोट को कन्वर्ट करता है बूथ स्तर पर। बाकी तो नेता सारे एसी में घूमते हैं, मर्सिडीज में घूमते हैं, एसी में बैठकर पूरी सीट बेंच लेते हैं। बहुत सारे दलाल नेता है, इनको साइड में लगाने की जरूरत है। दलालों को जिनका एक भी वोट नहीं है वो आज पार्टी के हेड बने बैठे हुए हैं, पार्टी का पूरे जिले में होल्ड कर रहे हैं, पार्टी की टिकटें बेच रहे हैं, करोड़ों रुपए डील करते हैं, पार्टी फंड में कुछ पैसा कितना जा रहा है। और यहाँ क्यों? क्योंकि मायावती जी डायरेक्ट जिले स्तर पर कनेक्टिविटी नहीं है। अगर यही मायावती जी जिले स्तर पर समीक्षा मीटिंग करें, जिले स्तर पर मीटिंग करें, जिले स्तर पर आंदोलन करें, जो कांशीराम करते थे, तो बीएसपी की जो हालत होती, ये हालत नहीं होती आज। और मुस्लिम समाज जो, क्योंकि सबर तो बीएसपी पास है नहीं, वो तो चला गया सारा उधर है, जो भ्रम था वो दूर हो गया, 22 में दूर हुआ, अब जो था दूर हुआ। बैकवर्ड इनके साथ है नहीं, शेड्यूल कास्ट में कुछ जातियां थी वो भी आज चली गई। इंडिया गठबंधन बचा क्या? झुंझुना, मुझे गाली दो, मुझ पर भैंको, मुझे कुछ भी करो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सच्चाई है उसको मानना चाहिए। और मुझे खुशी है कि हमारा समाज लोकतंत्र संविधान को बचाने को लेकर वोट किया। उन्होंने किसी भी अपने जाति नेता को साइड में करके संविधान लोकतंत्र के समझता है। ये वोट कहीं नहीं, ऐसा नहीं कि बीएसपी वोट दोबारा मर्ज नहीं हो सकता है दोबारा अगर मेहनत की जाए। ये वोट जागरूक वोट है, ये समझदार वोट है, जो आज इंडिया गठबंधन में गया है, इसको वापस भी लाया जा सकता है। उसके लिए मेहनत करने की जरूरत है, उसके लिए कैंपेन करने की जरूरत है, उसके लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाने की जरूरत है। ऐसे युवाओं को आने लाने की जरूरत है, मौका देने की जरूरत है, जो समाज को मोटिवेशन कर सके, जो समाज को जागरूक कर सके, उनके हाथ में कमान देने की जरूरत है। तो साथियों, ये जो बीएसपी की बुरी हार है, मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ है, लेकिन एक खुशी की बात यह है कि हमारा समाज संविधान लोकतंत्र के प्रति जागृत है। और जिस तरह से धर्म हिंदुत्व को कचरे में उत्तर प्रदेश में डालने का काम किया, एक खुशी की बात है। हम लगातार साथियों, हमारी अपील थी
कि संविधान, लोकतंत्र, साहू फुले अम्बेडकर विचारधारा हमारे लिए मायावती, अखिलेश, कांग्रेस नहीं है। हमारे लिए फुले साहू अम्बेडकर संविधान इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसको लेकर हमारे समाज के लोगों ने वोट दिया, हमारे समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। हमारे जैसे लोग लगातार सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो हो सकता है हमारे लोगों की आवाज़ उनके कान तक जाती है और उन लोगों ने इतना बड़ा परिवर्तन और बदलाव किया। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें और वीडियो नीचे अपना ओपिनियन देने का काम जरूर करें। देखते रहें BM टीवी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना है।